हाय एवरीवन, आई एम आरफिन और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सेल में यूज़ होने वाले कुछ एडवांस फंक्शंस एंड फार्मूलाज के बारे में। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे 10 टॉप एडवांस फार्मूला के बारे में बात करने वाली हूँ जो आपके एक्सेल में आने वाले इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा फार्मूला है वो है हमारा ट्रिम फार्मूला। ट्रिम फार्मूला को हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब हम लोग को किसी सेल का डेटा को ट्रिम करना हो। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, पहला जो हमारा यहाँ पे जो भी मैंने डेटा लिया है उसमें सारे सेल में जो हमारे एक्स्ट्रा स्पेसेस दिख रहे हैं। यहाँ पे प्रशांत, मतलब सबसे पहले इतने सारे स्पेसेस, फिर प्रशांत कुमार के बीच में इतने सारे स्पेसेस, कुमार और सागर के बीच में इतने स्पेसेस। तो इस तरीके से हमारा जो है डेटा यहाँ पे शो हो रहा है जिसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस है। अब एक्स्ट्रा स्पेसेस को हमारा जो ट्रिम फार्मूला है ना वो रिमूव कर देते हैं। और कमाल का चीज़ यहाँ पे ये है कि देखो, मैं नहीं चाहती कि प्रशांत कुमार के बीच में का सारा स्पेस रिमूव हो जाए। मैं चाहती हूँ एक सिंगल स्पेस रहे, प्रशांत, फिर एक स्पेस, फिर कुमार, फिर एक स्पेस, फिर सागर। इस तरीके से हमारा डेटा मैं चाहती हूँ। तो ये जो ट्रिम फार्मूला है ना, ये दो टेक्स्ट के बीच का जो एक स्पेस है वो वैलिड रखता है और बाकी जितने भी हमारे स्पेसेस है वो रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ट्रिम, ठीक है। इसको ले लेते हैं टैप देके और उसके बाद यहाँ पे अपना सेल दे देते हैं। इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं प्रशांत और कुमार के बीच का एक स्पेस है और सागर में भी एक स्पेस है यहाँ पे आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे डबल टैप देख करके सारे के डेटा को ले लेंगे। तो हम यहाँ पे जितने भी स्पेसेस वगैरह थे या फिर टैप थे ना, वो सबके सब यहाँ पे रिमूव हो गए ट्रिम फार्मूला से। नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है वो है हमारा वी लुकअप फार्मूला। तो यहाँ पर मैं दूसरे वाले टैब पे आ जाती हूँ। वी लुकअप फार्मूला की हेल्प से हमें क्या करना है, हमें जो फर्स्ट नेम है, मतलब किसी भी स्टूडेंट का, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का डेटा लिया हुआ है इस तरीके से, मुझे किसी भी स्टूडेंट का डेटा का टोटल निकालना है, ठीक है। तो जैसे मैं ले ली, तो यहाँ पर मानसी को यहाँ पे मैंने कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मानसी का मुझे टोटल जानना है कि मानसी का टोटल क्या है इस टेबल से। अब ये टेबल तो छोटा सा है, देख के पता चल रहा है, लेकिन बड़े से टेबल के लिए हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। तो वी लुकअप हमें अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है। इसको ले लिया। सबसे पहला आर्गुमेंट इसमें मांगा जाता है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में मुझे किसका वैल्यू जानना है? मुझे मानसी का टोटल जानना है। तो लुकअप वैल्यू बन जाएगा मानसी, कॉमा देंगे। उसके बाद हमें टेबल एरे मांगा जा रहा है। जब टेबल एरे, इसमें वी लुकअप में ना पूरी की पूरी टेबल ही देते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट करके हम लोग सबसे पहले लेफ्ट एरो लेंगे, फिर डाउन एरो लेंगे। तो ये हमारा पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। कॉमा लगाएंगे। उसके बाद बोला जा रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब देखिए, मुझे जानना है मानसी का टोटल, ठीक है। अब तक मैंने दो आर्गुमेंट दिया। क्या क्या दिया? मैंने दिया मानसी और पूरा का पूरा टेबल दिया, मतलब उस पूरे टेबल में मुझे मानसी का टोटल निकालना है। अब मुझे टोटल के बारे में भी इंफॉर्मेशन देना होगा। तो टोटल के लिए ये मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कि किस कॉलम, मतलब कौन जो कॉलम है उसका इंडेक्स नंबर बताओ। तो मुझे यहाँ पे टोटल जो है ना उसका जानना है। तो इसका इंडेक्स नंबर क्या हुआ? यहाँ से इंडेक्स स्टार्ट होता है। जो भी हम लोग का लुकअप वैल्यू होता है ना, जो मानसी यहाँ पर मिल रहा है, तो ये वी लुकअप फंक्शन उसको कॉलम नंबर 1 बताता है। तो जैसे कॉलम नंबर 1, और हमेशा ये अपने से लेफ्ट साइड जो है मूव करके सर्च करता है, ऐसा नहीं कि ये राइट की तरफ मूव करेगा। तो अपने से लेफ्ट की तरफ चेक करते हैं। ये कॉलम इंडेक्स 1 हो गया हमारा, फिर ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो इंडेक्स हमारा 6 है टोटल वाले का, कॉमा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है ट्रू, अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स के लिए हम एग्जैक्ट मैच। अगर हमें एग्जैक्टली वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे फॉल्स देंगे। तो फॉल्स के लिए हम या तो फॉल्स लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लोग फॉल्स, या फिर 0 भी लगा सकते हैं। तो मैं फॉल्स ले देती हूँ, ठीक है। तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। इंटर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मानसी का जो टोटल है वो 213 है। यहाँ पे देख सकते हैं मानसी का टोटल 213। अगर मैं मानसी को यहाँ से चेंज करके यहाँ पे मैं खुशी कर देती हूँ तो 228, यहाँ पे खुशी का टोटल 228। तो इस तरीके से हमारा जो वी लुकअप है ये हमारा काम करता है। और ये वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। तो ये हमारा वर्टिकल जो हमारा डेटा है वो चेक करेगा। अगर मान लीजिए ना कि मैं यहाँ पर खुशी को, यहाँ से खुशी को उठा करके मैं अग्रवाल कर देती हूँ, यहाँ पे इसको ला के मैंने अग्रवाल कर दिया, तब ये एन एरर आ रहा है। ये एन एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि जो हमारा ये अग्रवाल है ना, ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स पर है ही नहीं। ये बोला जा रहा है ये फर्स्ट इंडेक्स पर नहीं है। तब इस वाले फार्मूला को हमें चेंज करना होगा। चेंज कैसे करता है? मैं एक काम करती हूँ, इस फार्मूला को डिलीट ही कर देती हूँ। अब मैं जानना चाहती हूँ अग्रवाल का टोटल। तो इसके लिए मैं फिर से वी लुकअप लगाऊंगी, ठीक है। लुकअप वैल्यू में अग्रवाल, कॉमा। अब जब टेबल एरे देंगे ना, तो जैसे मैंने बोला था ना कि जो लुकअप वैल्यू होता है वो हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे होता है। तो इस बार ना हम टेबल को इस तरीके से यहाँ से चूज नहीं करेंगे पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ तो ये जो फर्स्ट वाला जो हमारा फर्स्ट नेम है वो हमारे इंडेक्स 1 हो जाएगा। मैंने तो अग्रवाल लिया जो कि सेकंड इंडेक्स पर है। तो इसीलिए हम लोग कुछ इस तरीके से चूज करेंगे। देखो इतना टेबल, ठीक है। अब क्या है, जो अग्रवाल वाला जो हमारा कॉलम था वो हमारा इंडेक्स 1 हो गया। यहाँ पर कॉमा देंगे। अब फिर कॉलम इंडेक्स में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 दे देंगे। अब देखो यहाँ से क्या, ये 1 स्टार्ट हो रहा है, लास्ट नेम 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 दे दिए, कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दे देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखो अग्रवाल का टोटल जो है 182, यहाँ पे अग्रवाल का टोटल 182। तो ये चीज़ हमारा काम कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है हमारा एच लुकअप फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं दूसरा टैब ओपन करती हूँ। इसमें देखो ये वाला हमारा डेटा है जिसमें हमारे पास
आईडी है, फर्स्ट नेम वगैरह है, इसमें मुझे एच लुकअप लगाना है। एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप, वी का मतलब था वर्टिकल, एच का मतलब हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे मुझे आरफिन का फिजिक्स का मार्क्स देखना है कुछ इस तरीके से एच लुकअप को यूज़ करके, तो मैं इक्वल टू लगाऊंगी एच लुकअप, ठीक है। एच लुकअप को इसको ले लेते हैं। सबसे पहले लुकअप वैल्यू में मुझे देना है यहाँ पे जो ये है फिजिक्स का मार्क्स, ये यहाँ पे मुझे क्या करना होता है ना कि जो भी हमारा कॉलम्स रहते हैं, तो मतलब मुझे फिजिक्स का मार्क्स जानना है ना, सबके फिजिक्स के मार्क्स, तो मैं इसको जो है हॉरिजॉन्टली लूँगी, तो फिजिक्स का मार्क्स हमारा लुकअप वैल्यू बन जाएगा, कॉमा टेबल एरे के लिए फिर से हम लोग पूरी की पूरी टेबल को देंगे, कंट्रोल शिफ्ट करके ये पूरा टेबल सिलेक्ट किया, कॉमा देंगे। अब यहाँ पे रो इंडेक्स मांग रहा है। अब जैसे मुझे क्या करना है, मुझे फिजिक्स का मार्क्स देखना है, ठीक है, फिजिक्स का मार्क्स का पूरा कॉलम, तो मैंने दे दिया फिजिक्स का मार्क्स का पूरा कॉलम, मैंने पूरा का पूरा टेबल भी डाल दिया। अब ये पूछ रहा है फिजिक्स के मार्क्स के कॉलम की किस रो का चीज़ तुमको देखना है, ये हमसे पूछ रहा है, तो रो नंबर बताओ। तो जैसे मुझे आरफिन का देखना है, तो जैसे आरफिन जो है 11 नंबर पर है, तो 11 यहाँ पे मैं इसको टाइप कर दूंगी 11, ठीक है। यहाँ पे मुझे 11 टाइप करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा रो नंबर है, हम यहाँ पे इसका रेफरेंस नहीं दे सकते, वो डायरेक्ट आरफिन आ जाएगा, वो नहीं करना है। यहाँ पे 11 लिखना है, कॉमा देके एग्जैक्ट मैच 0 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो आप देख सकते हो जो आरफिन का फिजिक्स का मार्क्स है वो है हमारा 89 हमारा आ गया है, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, ठीक है, इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे मैं केमिस्ट्री का मार्क्स उठा करके यहाँ पे इसको ला के रखूँगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आरफिन का हमारा केमिस्ट्री का मार्क्स 98, तो यहाँ पे आरफिन का केमिस्ट्री का मार्क्स शो हो रहा है। तो आप देख सकते हो जो हमारा हमने दिया था, तो ये जो हमारा केमिस्ट्री का मार्क्स वाला जो सेल है उसका हमने रेफरेंस दिया था D14, इसीलिए हम उसको जब चेंज कर रहे हैं ना, फिजिक्स के मार्क्स से केमिस्ट्री का मार्क्स चेंज कर रहे हैं, तो हमारा वो आ जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम इसको टोटल चेंज कर देंगे तो ये हमारा टोटल आ जाएगा, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो इस तरीके से हम एच लुकअप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है हमारा एक्स लुकअप। तो एक्स लुकअप वाले हम टैब पर आते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या करना है, हमें एक्स लुकअप जो फॉर्मूला है वो हमारा वी लुकअप से ज़्यादा अच्छा है और हमारा एडवांस माना जाता है। मुझे एक्स लुकअप अप्लाई करके सरिता का टोटल निकालना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे इसको लेके आएंगे, इक्वल टू एक्स लुकअप लिखेंगे फॉर्मूला। उसके बाद लुकअप वैल्यू हमसे मांगा जा रहा है, तो मैं किसका वैल्यू चाहती हूँ, मैं सरिता का चाहती हूँ, ठीक है, सरिता, कॉमा लुकअप एरे में मुझे क्या करना है, इस बार मुझे पूरा का पूरा टेबल डालना नहीं है, मुझे बस सरिता मुझे किस वाले कॉलम में मुझे मिल जाएगा, सरिता मुझे ये जो कॉलम है इस पे मिल जाएगा, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिए, कॉमा दे देंगे। अब रिटर्न एरे देखो यहाँ पे जो जो आर्गुमेंट पास हो रहा है, मैंने पहले सरिता दिया और सरिता का बता दिया कि मुझे इस कॉलम से मिलेगा। अब जिस कॉलम से सरिता मिल जाएगा वो रिटर्न क्या करना है मुझे, तो मुझे रिटर्न करना है, जैसे यहाँ पे मैंने टोटल लिया है ना, तो टोटल मुझे रिटर्न करना है, तो टोटल का कॉलम, तो मुझे पूरा टेबल सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे इसको मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगी, एंटर कर दूँगी, तो यहाँ पे बता रहे हैं सरिता का टोटल 197। आप देख सकते हैं सरिता का टोटल यहाँ पे 197 आ रहा है। ये एक्स लुकअप जो फॉर्मूला है वो वी लुकअप से इसलिए अच्छा है कि अगर मैं इसको यहाँ पे आईडी भी देखना चाहूँ ना, मतलब वी लुकअप क्या करता था, अपने से लेफ्ट साइड में मूव किया करता था, जो भी कॉलम्स है वो अपने आप को 1 मान करके दूसरे कॉलम्स मतलब जो लेफ्ट साइड में। लेकिन यहाँ पे हम अगर एक्स लुकअप को यूज़ करके ना हम राइट साइड में भी मूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे आईडी चाहिए, ठीक है, आईडी, तो यहाँ पर इसको अभी हटाते हैं, ठीक है। मुझे सरिता का आईडी देखना है। अब सरिता वाला कॉलम तो ये है और उसका आईडी का कॉलम हमारा जो है राइट में है ये, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं फिर से एक्स लुकअप। तो एक्स लुकअप लगाएंगे हम लोग यहाँ पे एक्स लुकअप, ठीक है। लुकअप वैल्यू में हम दे सरिता, कॉमा लगाएंगे, लुकअप एरे में हम सरिता वाला एरे दे देंगे पूरा ये, फिर कॉमा, रिटर्न एरे में हम ये दे देंगे आईडी वाला, क्योंकि मुझे इसी को रिटर्न करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे। अब देखो सरिता का आईडी हमारा 102 यहाँ पर आ रहा है। तो एक्स लुकअप जो है इस तरीके से हम लोग लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हम लोग इसको लेकर के मूव कर सकते हैं और पूरा का पूरा टेबल सर्च करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉलम्स को हमें डालना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है हमारा सम इफ एंड सम इफ्स। तो इस पर आके क्लिक करते हैं इस वाले टैब पे। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है। अब इस डेटा में मुझे क्या करना है, सम इफ जो फॉर्मूला है वो हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग को किसी चीज़ को सम करना हो अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन। अब जैसे मैं इसको सम करना चाहूँ तो उसको मैंने सम कर दिया। अब सम करके तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि इसका सम 1244 है ये, लेकिन मैं सबका सम नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट का नेम दीक्षांत है मैं उसका ही मार्क्स को जो है सम करना चाहती हूँ, मुझे ऐसा कुछ चाहिए, तो सबको सम नहीं करना है। इसीलिए तो मैं यहाँ पे देखो सम इफ पहले यूज़ करने वाली हूँ। तो दीक्षांत का मुझे टोटल निकालना है। यहाँ पे इस वाले सेल में मैं सम इफ फॉर्मूला अप्लाई करने जा रही हूँ। मैं लिखूँगी सम इफ, ठीक है,
रेंज यहाँ पे बोला जा रहा है कि किस रेंज का, मतलब हमें दीक्षांत जो है वो किस रेंज में मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा दीक्षांत, ये वाला पूरा हमने कॉलम सिलेक्ट कर लिया, कॉमा अब उस वाले सेल में मुझे क्या चीज़ का सम करना है, मुझे दीक्षांत का सम करना है, मैंने यहाँ दीक्षांत ले लिया, कॉमा अब सम रेंज बोला जा रहा है, मतलब जो ऐड करना है वो क्या चीज़ है, तो ये है वो ऐड करने वाला चीज़ है हमारा मार्क्स, मैंने इसको ले लिया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो दीक्षांत जहाँ जहाँ पर है ना, यहाँ पे दीक्षांत है, फिर यहाँ दीक्षांत है, इधर है और इधर भी दीक्षांत है, सबका जो मार्क्स है वो ऐड होके 270 आ गया हमारा, ठीक है, आप लोग इसको चेक कर लेना। उसके बाद हम दूसरी चीज़ अगर देखें तो हमारा सम इफ्स फॉर्मूला है, इसमें क्या है कि जैसे सम इफ में हम सिर्फ एक कंडीशन लगा सकते थे, लेकिन सम इफ्स में हम मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट जो दीक्षांत है और जो क्लास 11 स्टैंडर्ड का है उसका हमें सम करना है, ठीक है, तो दो कंडीशन है, एक तो दीक्षांत और दूसरा हमारा क्लास 11, तो इक्वल टू लिखेंगे, सम इफ्स लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, इसको सबसे पहले है सम रेंज, यहाँ का सबसे पहला जो पैरामीटर वो सम रेंज ही मांग रहा है, मतलब क्या चीज़ को सम करना है, तो सम रेंज तो हमारा ऑब्वियसली ये वाला है, मार्क्स को हमें सम करना है, कॉमा दे दिए। अब क्राइटेरिया रेंज 1 है, ठीक है, क्राइटेरिया 1 नहीं, क्राइटेरिया का रेंज 1 है, तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया है हमारा वो दीक्षांत है, और दीक्षांत का रेंज कहाँ मिलेगा हमें, ये नेम वाले पे मिलेगा, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा अब जो क्राइटेरिया है मतलब इस वाले सेल में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए दीक्षांत, इसको ले लिया, उसके बाद फिर से कॉमा, और उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 है हमारा जो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड का हमें रेंज चाहिए, वो उसका पूरा रेंज हमें यहाँ पर से मिल जाएगा, ये दे दिए, उसके बाद फिर से कॉमा, और फिर हमारा जो उसके बाद का पैरामीटर है क्राइटेरिया 2, मतलब जो रेंज दिया उसमें से मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्लास 11, तो यहाँ पर जो क्लास 11 है इसको दे देंगे, ये हो गया क्लास 11, इसको मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगी, एंटर करूँगी, तो आप देख सकते हैं क्लास 11 के जो दीक्षांत है उसका हमारा 148 आ रहा है मार्क्स, तो क्लास 11 के जो दीक्षांत है वो ये है, उसके बाद क्लास 11th वाला ये भी है, उसके बाद फिर क्लास ये जो है ये 12 हो गया, ये नहीं लेना है, और क्लास 12 हो गया ये, तो मतलब ऊपर से जो 2 है उसको ऐड करके इसने 148 बता दिया, तो ये हो गया हमारा सम इफ फार्मूला। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फार्मूला है वो है हमारा इफ एरर का फार्मूला, तो हम दूसरे वाले टैब को ओपन करते हैं, यहाँ पे देखिए मुझे इफ एरर अप्लाई करना है। इफ एरर हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग को किसी फार्मूला में एरर आ जाए, तो एरर वाला जो मैसेज आ जाता है जैसे एनए एरर या फिर कैल्श एरर या फिर डिवाइडेड बाय 0 एरर, उसको हटा करके हम लोग कोई मैसेज शो करा सकते हैं, तब हम लोग इफ एरर का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि मैं इफ एरर हम लोग किसी स्पेसिफिक जगह पे नहीं करते, जो ऑलरेडी हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं ना उसके साथ मिला के हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी वी लुकअप पढ़ा, तो मैं यहाँ पे अभी पहले वी लुकअप अप्लाई करती हूँ, मुझे चाहिए मानसी का टोटल, ठीक है, तो यहाँ पे मानसी का टोटल निकालने के लिए मैं वी लुकअप अप्लाई करती हूँ, टैब देके इसको ले लेंगे, लुकअप वैल्यू में मैं डाल दूंगी मानसी, ठीक है, कॉमा, अब यहाँ पे टेबल एरे बोला जा रहा है, अब मानसी वाला जो है इस वाला फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ से मुझे टेबल को सिलेक्ट करना होगा, मैंने टेबल सिलेक्ट कर लिया, कॉमा देंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर को काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारा होगा, टोटल हमारा 6 कॉलम पे है, कॉमा यहाँ पे हम 0 दे देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि मानसी का 213 है, मानसी का टोटल 213 है। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, मैं अपना नाम डाल देती हूँ आरफीन, यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे ये एन एरर आ रहा है, तो देखने वाले को क्या लगेगा कि हो सकता है कि इसने फॉर्मूला ही अप्लाई ठीक से ना किया हो, तो उस चीज़ से हम यहाँ जो एन एरर टाइप का आ रहा है इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपना इफ़ एरर लगा सकते हैं। अब ये इफ़ एरर के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला बॉक्स में जो है लगाती हूँ, यहाँ पर ठीक से शो हो रहा है, देखिए इफ़ एरर सबसे पहले लगाएंगे, इफ़ एरर, ठीक है, इफ एरर हमने अप्लाई किया। अब इफ एरर का जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है हमारा वैल्यू, तो वैल्यू में जो वी लुकअप जो फॉर्मूला है वो पूरा हमने पास कर दिया, इधर आ जाएंगे हम लोग, कॉमा लगा देंगे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पैरामीटर हो गया, सेकंड पैरामीटर में बोला वैल्यू इफ एरर, अगर ये वी लुकअप का फॉर्मूला अगर हमारा एरर शो कर रहा है तो एरर की जगह हमें क्या शो कराना है, हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ आ जाए, नॉट फाउंड, ठीक है, नॉट फाउंड, इसको हम डबल कोट्स में लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर। तो अब देखो जैसे आरफिन आया ना उसमें हमारा दिखा रहा है नॉट फाउंड, कुछ और नाम अगर हम लोग यहाँ पर से लिख लेंगे उसके लिए नॉट फाउंड, लेकिन अगर हम यहाँ पर से इस वाले कॉलम में जो वैल्यूज़ है जैसे अरविंद, तो इसमें आ रहा है 182, तो यहाँ पे 182, तो इफ एरर हम लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है हमारा फिल्टर फार्मूला, तो मैं दूसरे टैब को ओपन करती हूँ, फिल्टर वाले टैब को। अब ये जो मेरे पास डेटा है इस डेटा को मुझे फिल्टर करना है, तो एक तो तरीका है कि जो हम होम टैब से यहाँ पे हमें टैब दिख रहा है डेटा टैब, यहाँ पे आके मुझे फिल्टर और एडवांस फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इससे हम फिल्टर कर सकते हैं। अगर हम फिल्टर फार्मूला लगा के अप्लाई करना चाहे तो वो किस तरीके से करेंगे हम यहाँ पे देख लेते हैं। फिल्टर फार्मूला से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो इन डिटेल में। अभी हम लोग चाहते हैं कि जो नेम जहाँ पे यतीश्वरी है ना, यहाँ पे इस वाले सेल में जहाँ पे जो सेल में यतीश्वरी है उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा फिल्टर हो जाए और यहाँ पे हमारा शो करने लगे, ठीक है। तो मैं इक्वल टू यहाँ पे लगाऊंगी फिल्टर, मैंने फिल्टर लगाया,
टैब दे के इसको ले लिया। अब एरे में मुझे पूरा टेबल डालना है, कि इस वाले टेबल से मुझे डेटा फिल्टर करना है, कॉमा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है इंक्लूड, कि मुझे क्या इंक्लूड करना है। तो मैं चाहती हूँ ये वाला जो हमारा कॉलम है ना, इस कॉलम में जहाँ जहाँ यतीश्वरी है वो सब ले लो। तो ये वाला कॉलम इक्वल टू होना चाहिए हमारा जो यतीश्वरी गौड़ा है वो। तो इस कॉलम में जहाँ जहाँ पे इक्वल टू यतीश्वरी गौड़ा आएगा तो उसको हमें फिल्टर कर देना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो आप देखो जहाँ जहाँ पे यतीश्वरी गौड़ा है, यहाँ पे ये मैथ्स, तो ये सारे के सारे सेल्स जो थे हमारे इस तरीके से यहाँ पे शो हो गए। अगर आपको एक से ज़्यादा चीज़ों पे फिल्टर अप्लाई करना है, जैसे दीक्षांत और क्लास 12 फिर से मुझे लेना है, तो यहाँ पे मुझे 2 फिल्टर चाहिए। एक तो मुझे फिल्टर करना है नेम के अकॉर्डिंग और दूसरा हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी। तो इस वाले सेल पे मैं फिल्टर अप्लाई करती हूँ, इक्वल टू लिखेंगे फिल्टर, इसको टैब दे देंगे। एरे में मैं पूरा का पूरा अपना टेबल सेलेक्ट कर लेती हूँ, कॉमा। सबसे पहला जो हमारा कंडीशन है उसके लिए मैं ब्रैकेट ओपन करती हूँ, और ये जो मेरा दीक्षांत है वो किस वाले कॉलम में मिलेगा, मुझे इस वाले कॉलम में मिलेगा दीक्षांत। यहाँ पे इस वाले कॉलम में, इस कॉलम में जहाँ जहाँ पे दीक्षांत मिलेगा, मतलब ये कॉलम इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये दीक्षांत, ठीक है। इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये हो गया हमारा एक कंडीशन। उसके बाद एस्टेरिक का सिंबल देंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का। दूसरा ब्रैकेट ओपन करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो हमारा जो दूसरा कॉलम है, ये स्टैंडर्ड वाला कॉलम, इसमें से जहाँ इस कॉलम में जहाँ जहाँ पे हमारा क्लास 12 मिलेगा वो ले लेते हो, मतलब ये वाला कॉलम इक्वल टू दे करके हम लोग ये क्लास 12 ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपना फिल्टर वाला ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। ये बन गया फॉर्मूला, एंटर करेंगे तो हम देख सकते हैं जो क्लास 12 वाले दीक्षांत है वो सब यहाँ पर हमारे शो कर रहे हैं। तो ये तो हम हो गया हमारा फिल्टर फार्मूला, इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है वो है हमारा इंडेक्स फार्मूला। तो इंडेक्स वाले टैब को ओपन करते हैं। अब इंडेक्स फार्मूला बेसिकली क्या करता है, इंडेक्स फार्मूला से हम किसी पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम, जो हमारा जो सेल बनाना, उस सेल का डेटा चेक कर सकते हैं कि उस वाले सेल पे हमारा क्या चीज़ प्रेजेंट है। तो वो अगर हमें चेक करना है तो इंडेक्स से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ग्रीन पे लगाऊंगी अपना इंडेक्स वाला फार्मूला, इक्वल टू लिखेंगे हम इंडेक्स, ठीक है। एरे में मैं पूरी की पूरी जो अपना टेबल है वो डाल देंगे, ठीक है, कॉमा। अब जैसे मैंने बोला इंडेक्स का यूज़ होता है जब हम लोग किसी पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम का डेटा चेक करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे इसको बता दी, इस वाला टेबल हमने दे दिया, किस रो का हमें डेटा चेक करना है। तो यहाँ पे रो नंबर 5, तो हम चाहें तो डायरेक्ट कॉमा दे के 5 भी लिख सकते हैं, मैंने रेफरेंस दे दिया, कॉमा। उसके बाद कॉलम नंबर मैं तो चाहूँ तो डायरेक्ट 6 भी लिख सकती हूँ, या फिर मैं यहाँ पे 6 लिख के रखा है, इसका रेफरेंस दे दिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये बोल रहा है कि 5th रो 6th कॉलम में 75 है। अब देख लेते हैं 5th रो तो हमारा ये वाला है, 6th कॉलम 1 2 3 4 5 6 कॉलम में हमारा 75 है। तो वही चीज़ हमारे यहाँ पे शो कर रहा है। अब एक और चीज़, मान लो यहाँ पे जो मेरा 6th जो कॉलम है वो मैं कॉलम हटा दूंगी, अगर ना यहाँ से मैंने इस कॉलम को यहाँ से 6 से हटा दिया, अब मेरे पास सिर्फ रो है, तो मैं 5th रो का डेटा देखना चाहती हूँ कि 5th रो में क्या है। तो पूरी की पूरी हमारे रो ही आ जाएगी। देखो यहाँ पे इंटर करेंगे, आप देख सकते हो कि जो 5th रो था हमारे, यानी कि ये अरसलान वाला रो, ये पूरा हमारा इस तरीके से शो कर गया, ठीक है। तो सिर्फ हमने रो ही डाला, रो से हमारा जो है कॉलम हमने हटा दिया, तो पूरा रो शो कर रहा है। अब वापस से इसको मैं 6 यहाँ पे कर देती हूँ, तो हमारा ये शो कर रहा है। अगर मैं रो नंबर हटा दूँ ना, यहाँ से मैं इसको रो को हटा देती हूँ 5th, तो और कॉलम में हमारे पास सिर्फ 6 है, तो ये सिर्फ 6 वाला कॉलम शो करेगा। इसको यहाँ पे आके इंटर करते हैं, तो 6 कॉलम हमारा क्या था, मैथ का मार्क्स। तो आप देख सकते हो ये जो मैथ का मार्क्स है ये पूरा कॉलम हमारे यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये चीज़ हमारा इंडेक्स जो हमारा फॉर्मूला है उससे हम लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है हमारा मैच फॉर्मूला। तो दूसरे वाले टैब को ओपन करते हैं। यहाँ पे देखो मैच फॉर्मूला क्या करता है ना, कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर चीज़ का इंडेक्स पता करना है, मतलब पोजीशन पता करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं। इंडेक्स का ये अपोजिट है। इंडेक्स में हम लोग क्या कर रहे थे, इंडेक्स में हम लोग अपना इंटर ही कर रहे थे कि इस वाला सेल का चाहिए, मतलब 5th रो 6 कॉलम का डेटा चाहिए, तो उसमें क्या प्रेजेंट है टेबल में वो दिखा देगा। यहाँ पे हम लोग क्या है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो ये डेटा है, जैसे सपोज रंजना, हम चाहते हैं किस वाले पोजीशन पे प्रेजेंट है वो देखना चाहते हैं। तो उसके लिए मैच फार्मूला यूज़ करेंगे। इक्वल टू मैं लिखूँगी यहाँ पर अपना मैच, टैब दे के इसको ले लेंगे। लुकअप वैल्यू में मुझे रंजना का जानना है, तो रंजना ले लिए, कॉमा। अब ये जो लुकअप एरे है, ये रंजना मुझे कहाँ, किस वाले सेल पे मिलेगा, तो मैं चाहती हूँ इस वाले कॉलम पे, मैंने पूरा कॉलम दे दिया। अब इस कॉलम के किस पोजीशन पे रंजना प्रेजेंट है ना, वो यहाँ पे शो कर देगा। तो मैंने पूरा कॉलम को ले लिया, लुकअप एरे, कॉमा दे दिया। अब एग्जैक्ट मैच देंगे हम लोग यहाँ पे, ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एग्जैक्ट मैच हमने वी लुकअप में देखा था। ब्रैकेट क्लोज, इंटर करेंगे, तो ये बता रहा है रंजना हमारा 7th रो पे प्रेजेंट है। तो देखो 7th रो ये है, हाँ 7th रो
रो पे तो हमारा रंजना प्रेजेंट है। तो ये मैच फार्मूला इस तरीके से काम करता है। तो मैंने इंडेक्स मैच और इंडेक्स प्लस मैच दोनों को एक साथ किस तरीके से यूज़ करते हैं इसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है वो है हमारा टेक्स्ट ज्वाइन। तो मैं यहाँ पे अपने टैब को ओपन करती हूँ। यहाँ पे देखो टेक्स्ट ज्वाइन में हमारे पास दो तरह की चीज़ें मिल जाती है, एक कॉनकैट और दूसरा हमारा टेक्स्ट ज्वाइन फार्मूला। कॉनकैट को हम लोग यूज़ करके सबसे पहले देखते हैं। ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट है। अब ये कॉनकैट हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग को ये पूरा चारों जो सेल है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इस चारों सेल को एक साथ हमें एक सेल में लाना है, तो उसके लिए हम लोग कॉनकैट यूज़ करते हैं। इक्वल टू लगाएंगे हम लोग यहाँ पे कॉनकैट, टैब दे के इसको ले लेंगे और टेक्स्ट में हम लोग इस सबको ले सकते हैं इस तरीके से एक साथ, ब्रैकेट क्लोज एंटर करेंगे। आप यहाँ पे देखो प्रशांत कुमार गैंगटॉक सिक्किम इस तरीके से आ रहा है, लेकिन हम इस तरीके से नहीं चाहते थे। ऑफकोर्स हम चाहते थे प्रशांत कुमार के बीच में स्पेस आए या फिर कॉमा आए, कुछ जो है सेपरेटर, कुछ डिलीमीटर हम लोग चाहते थे। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ से हटाऊंगी और अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे अपना कॉनकैट वाला। तो टेक्स्ट देंगे सबसे पहला, फिर कॉमा। अब इस टेक्स्ट के बाद मुझे एक स्पेस चाहिए, तो मैं इस तरीके से स्पेस ले लूँगी, फिर से कॉमा। दूसरा टेक्स्ट यहाँ पे देंगे, तो मुझे क्या है यहाँ पे मैनुअली इंटर करना पड़ रहा है। दूसरा टेक्स्ट, कॉमा के बाद फिर से मैंने स्पेस दिया, फिर कॉमा, फिर हमारा तीसरा टेक्स्ट, फिर कॉमा दे करके यहाँ पे फिर से मैंने एक स्पेस एंटर किया, फिर कॉमा। हमारा फोर्थ वाला जो टेक्स्ट है वो ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये बन गया हमारा कॉनकैट फार्मूला, इंटर करेंगे। आप देख सकते हो प्रशांत कुमार गैंगटॉक सिक्किम इस तरीके से हमारे यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे इसको डबल टैप कर लेंगे तो यहाँ पे सब के सब में हमारे यहाँ पे शो करने लग जाएंगे ये पूरा डेटा, ठीक है। तो ये तो एक चीज़ हो गया। यहाँ पे एक चीज़ का दिक्कत क्या है कि हम देख सकते हैं जो रंजना चैटर्जी है इसका सिर्फ स्टेट उड़ीसा दिया हुआ है, इसमें सिटी हमारा मिसिंग है। तो ये क्या कर रहा है ना, रंजना चैटर्जी मतलब चैटर्जी और उड़ीसा के बीच में जो हमारा मिसिंग था ना ये सिटी, इसमें दो हमारा स्पेस लगा दिया। ये वो क्यों लगा दिया, क्योंकि हमने मैनुअली डबल कोट्स लगा करके स्पेस डालने को बोला है, तो ये लगाएगा ये हमारा स्पेस। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम मैनुअली इंटर कर दें, ठीक है। अगर हम कॉनकैट यूज़ कर रहे हैं तो अभी कॉनकैट यूज़ नहीं करते, अब हम लोग टेक्स्ट ज्वाइन यूज़ करते हैं। टेक्स्ट ज्वाइन से भी हम लोग सेम काम को ही करना चाहते हैं। इक्वल टू लिखेंगे हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइन, ठीक है। सबसे पहले ये हमारा मांगता है डिलिमिटर मतलब सेपरेटर, कि हमें क्या सेपरेटर चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस लिया था तो इधर पे भी मैं स्पेस ही ले लेती हूँ, यहाँ पे स्पेस दे दिए, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमारा दूसरा पैरामीटर है ट्रू और फॉल्स पूछा जा रहा है। अगर ट्रू मतलब हमें अगर जो भी इग्नोर करना है, अगर मुझे कोई एम्प्टी सेल तो ट्रू डालेंगे, तो मैं ट्रू डाल देती हूँ कि अगर कोई एम्प्टी सेल है तो स्पेस उसको इग्नोर कर दो। कॉमा देखिए टेक्स्ट में मैं पूरा का पूरा एक साथ डाल सकती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जितने भी सेल रहेंगे ना सबको एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज भी कर सकते हैं और इंटर कर सकते हैं। तो ये यूज़ करना भी ईजी है और यहाँ पे हम एम्प्टी स्पेसेस को भी इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आके मैं डबल टैप करूँगी, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा डेटा इस तरीके से शो कर रहा है। और ये रंजना चैटर्जी जो उड़ीसा में हमारे पास ये आ गया था डबल स्पेस, वो भी हमारा यहाँ पर सिंगल स्पेस आ रहा है। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट ज्वाइन और कॉनकैट फंक्शन। उसके बाद जो लास्ट हमारा आज का जो फंक्शन है वो है हमारा फोरकास्ट फंक्शन। तो हम लोग एक्सेल में हम लोग फोरकास्टिंग करते हैं। फोरकास्टिंग से रिलेटेड भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई जिसमें मैंने पूरी तरीके से डेटा को विजुअलाइज करके बताया हुआ है। अभी हम लोग सिर्फ फार्मूला सीख लेते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से फार्मूला यूज़ करते हैं। फोरकास्ट फार्मूला का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम लोग को किसी पैटर्न में डेटा को जो है एनालाइज करना होता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 पे जो हमारा 100 है, डे 1 का हमारा सेल 100 है, डे 5 का 200 है, डे 10 का 300, फिर 400, इस तरीके से डे 20 का 500, डे 25 का 600। तो हम पता कर सकते हैं अच्छा यहाँ पे किस तरीके से बढ़ रहा है 1, 5, 10, 15, 25, 20, 25। तो इसके बाद 30 का हम लोग यहाँ पे अंदाज़ लगा सकते हैं कि अगर 100, 200, 300, 400, 5, 6 होगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा 700 होगा, ये हम पता लगा सकते हैं। तो ये तो हम हुआ जो मैनुअली करना कि अगर हम लोग डेटा जो है किस तरीके से फोरकास्ट कर सकते हैं। फोरकास्ट का मतलब होता है ना अनुमान लगाना। हम लोग पिछले अपने पुराने डेटा को देख करके फ्यूचर की डेटा को प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो अभी तक मेरे पास डे 25 का सेल है, आगे के डेज में किस तरीके का सेल होगा ये हमारा जो एक्सेल है वो हमारा फोरकास्ट करके बता देगा। अब जैसे मैंने ये पैटर्न ही बहुत ही लीनियर से लिया है, आप अपने अकॉर्डिंगली इस डेटा को मैनिपुलेट कर लेना या फिर जो मैंने वीडियो बनाई है वो जाके देख लेना। तो क्या होगा ना, अगर ये अप एंड डाउन्स भी होते हैं ना तो वो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है फार्मूला काम करता है। तो इसको मैं पहले यहाँ से हटा देती हूँ 700। अब इस पर मैं अपना फोरकास्ट फार्मूला लगाऊंगी, लिखना है मुझे फोरकास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे देना है कि मैं टारगेट डेट मतलब कौन से वैल्यू के लिए मैं चेक करना चाहूँ। मुझे मेरे पास अभी प्रेजेंट वैल्यू है 25, मैं 26 का सेल निकालना चाहती हूँ, तो हमारा टारगेट हो जाएगा 26। फिर कॉमा देंगे, वैल्यूज़ में मुझे क्या देना है, पूरा का पूरा जो हमारा सेल का कॉलम है ये दे देना है, ठीक है।
कॉमा देंगे, उसके बाद टाइम लाइन में मुझे पूरा डे दे देना है ये वाला कि मुझे इस डे से चाहिए और ये। और जब भी हम यहाँ पे फोरकास्ट फार्मूला यूज़ करते हैं ना, वो हम जो इनपुट देंगे ना अपने फोरकास्ट में, तो हम एक सेल या एक कॉलम को इस तरीके से नहीं देंगे कि हमारा एक डेटा ये है तो फोरकास्ट के बताओ दूसरा डेटा क्या होगा, तो तब वो काम नहीं करता। ये एक पैटर्न ऑफ डेटा पर ही काम करता है। तो ये हो गया हमारा, इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। तो ये बोला डे 26 का सेल 620 होगा। अब मुझे इसको ड्रैग करना है, तो ड्रैग करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इस वाले को जो है मैं लॉक कर दूँगी। लॉक करने के लिए हम फंक्शन की प्लस F4 प्रेस करते हैं तो ये हमारा लॉक हो जाता है। तो ये हो गया हमारा लॉक और उसके बाद हम एंटर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही लॉक करने के बाद हम यहाँ पे डबल टैप करके या फिर ड्रैग कर सकते हैं। तो आप देखो 30 डे पे हमारा 700 आ रहा है। तो एक्सेल हमारा फोरकास्ट करके बता दे रहा है कि जो डे 30 होगा उस पर सेल हमारा 700 का होगा। आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो कि डे 1 पे 100 सेल, डे 2 पे आप करो कि 50 कर दो, मतलब घट गया, फिर उसके बाद कर दो आप 500। तो इस तरीके से आप ऊपर नीचे करो और उसके बाद तब भी ये बता देगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ लीनियर ही हो। तो जब हम लोग नॉन लीनियर भी दे देंगे ना इसको, कि अप्स एंड डाउन्स अगर ग्राफ में बना करके, तो भी हमारा फोरकास्ट करके बता देगा कि अप्रॉक्सीमेटली हमारा पैटर्न को देख करके, हिस्टोरिक डेटा को देख के कि फ्यूचर का डेटा हमारा क्या होने वाला है। सो गाइज, ये थे हमारे वो टॉप फॉर्मूलाज जो आपको एक्सेल के इंटरव्यू से पहले पता होने चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर मुझे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे फॉलो नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लेना। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।